आज आपको देखने को मिलता होगा ऐसे बहुत सारे लोग जो बाइबल की वचनों को पढ़ते हुए एक एक अक्षर में, आज लोग गैर भाषाओं को भी क्या करते, डिपार्ट कर देते, बोले गैर भाषा है नहीं, जब क्योंकि उसमें लिखा गया है अन्य अन्य भाषाएं। जब उसमें लोग कहते हैं कि अन्य अन्य भाषाएं लिखा गया है, वो कहते देखो अन्य अन्य भाषा का मतलब है प्लूरल्स, यानी बहुवचन में है, तो इसका मतलब अन्य अन्य भाषा है। लेकिन ये क्यों मूर्ख लोग ये भी भूल जाते हैं कि वहां पर ये कहता है अन्य अन्य भाषाओं का मतलब है तुम्हारी आत्मा और सारी बातों को बोलता है, तुम्हारा शरीर नहीं बोलता। इसी बात से एक मनुष्य समझ जाना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से वर्ड है। और तुम अगर कोई मान लो कोई संसारिक वर्ड कोई बोल रहा है, अगर आप जो लोग इन वचनों को बोलते हैं कि नहीं अन्य अन्य भाषा का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रकार की भाषा, अलग अलग देश की प्रकार की भाषा, बहुत सारे लोग इन बातों को बोलते हैं। किसको देखकर? इसी किताब को देखकर, इसी बाइबल की वचनों को देखकर लोग बोलने लग जाते हैं अन्य अन्य भाषा। इसका मतलब है बहुत सारे स्टेट की लैंग्वेज को हम बोलते हैं अन्य अन्य भाषा। ये थोड़ी है, ये पवित्र आत्मा की लैंग्वेज थोड़ी है, ये तो पवित्र आत्मा की लैंग्वेज नहीं है। लेकिन वो वचन में लिखा गया है मेरे प्रियो अन्य अन्य भाषा, गैर भाषा, क्योंकि बाइबल को रिटन किया गया है लोगों के थ्रू से। तो लोगों ने जो मिस्टेक किया है, जिस तरह से लिखना चाहिए उन्होंने उस तरह से लिखा है, कुछ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होगी। तो गैर भाषा जो है इट इज ए स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो उन लोगों को कौन समझाए? उन लोगों की किताब ही उनको लग रहा है कि अगर इसमें लिखा गया है हम उसको ही विश्वास करेंगे। अगर इसमें लिखा गया यीशु मसीह टॉयलेट जाते थे तो वो जाते थे, 12 चेले टॉयलेट जाते थे वो जाते थे, अगर इसमें नहीं लिखा तो नहीं जाते होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि आत्मिक जिसके अंदर स्पिरिट है उससे ज्यादा एक इसमें डिग्री डिप्लोमा करने वाला वो ज्यादा कभी परमेश्वर को जान नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद ही एक स्पिरिट है। गॉड इज ऑल्सो ए स्पिरिट। दैट्स व्हाई जो आत्मा में है वो जो प्रार्थनाएं करता है, वो परमेश्वर के साथ एनकाउंटर्स करता है, वो परमेश्वर के साथ आमना सामना करता है, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। आज अगर ये बाइबल मेरे प्रियो लिखी गई है तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट के वजह से, स्पिरिट होने के कारण ये बाइबल है। लेकिन आज जो व्यक्ति स्पिरिट से प्रचार करे, आप उस इससे इसको जांचने लगो, इसका मतलब ये नहीं है आपके अंदर क्या स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट है, इसी कारण से ये वचन है, क्योंकि सारे जो वचन लिखा गया है वो स्पिरिट से लिखा गया है, और स्पिरिट से उस समय पास टाइम के लोगों के लिए सारे लिखी गई है। तो यहां पर लोग क्या कहते हैं, गैर भाषा जो लिखा गया है उसमें लिखा है अन्य अन्य भाषा है। इसका मतलब है अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस, अलग अलग स्टेट के लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर बहुवचन आ गया। अन्य अन्य का मतलब है अलग अलग लैंग्वेजेस, गैर भाषाएं यहां पर नहीं है। कौन कहता है ये गैर भाषा है? तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर यह वचन लिखा गया है कि उस जो भाषा होगा वो आपकी स्पिरिट प्रार्थनाएं करेगा। और जब आप गैर भाषाएं बोलोगे उसको आप नहीं समझ सकते हो, आपका बगल वाला नहीं समझ सकता है, वो परमेश्वर समझ सकता है। इसका मतलब इट इज ए स्टेट लैंग्वेज और इट इज ए हेवनली लैंग्वेज। आपकी इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, इतनी ज्ञान तो होना चाहिए कि जो भाषा संसार के लोग ही नहीं समझ सकते, स्टेट अन्य अन्य भाषा है तो संसार की लैंग्वेज हो सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल माय डियर्स? कौन सी ऐसी पृथ्वी भाषा है जो अलग पृथ्वी के लोग ही नहीं समझ सकते? हाउ इज दिस पॉसिबल कि पृथ्वी की गैर भाषा आपने अन्य अन्य भाषा तो उसको बना दिया, जो लिखा गया उसी तरह से उस चैप्टर को लेकर के ये अन्य अन्य भाषा है। अन्य अन्य भाषा का मतलब आपने ये भी बता दिया कि ये अलग अलग स्टेट्स की भाषा हो सकती है, अन्य अन्य अलग अलग भाषाएं। पौलुस जब था वो माड्रासी में प्रार्थना करता था, मराठी में प्रार्थना करता था, तमिल में प्रार्थना करता था। इसका मतलब आपका ये कहना है, लेकिन ये वचन को क्यों उसमें लिखा गया है क्या कि वो जब प्रे कर रहा था, और वचन में लिखा गया कि वो जो प्रार्थना वो करेंगे उसकी वो इंसान भी नहीं समझ सकता, उसके बगल वाले भी नहीं समझ सकता, शैतान भी नहीं समझ सकता, और सिर्फ वो परमेश्वर समझेगा। कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि जो लिखा गया मैं लोगों के सामने कुछ गलत प्रीचिंग को कर दूं, और लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इन सारी बातों में आ जाते हैं। हाँ, जिनके पास गैर भाषा नहीं होगा वो बहुत खुश होंगे, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा बहुत खुश होंगे, चलो चलो मेरा सपोर्ट करने वाला तो कोई मिला। कि गैर भाषा है तभी आपको प्राप्त होगा जब आप स्पिरिचुअल लेवल में अच्छे होंगे, जब आत्मिक लेवल में अच्छे होंगे, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि गॉड इज ए स्पिरिट। अगर परमेश्वर मान लो एक स्पिरिट है और वो हमारी सारे बातों को जानता है और हम उसकी सारे बातों को जानते, तो हमारे अंदर तो बातचीत होगा, कम्युनिकेट होगा। बट गॉड अगर स्पिरिट, तो गॉड की तो कोई लैंग्वेज होगी। जरूरी नहीं कि गॉड आके मराठी बोलेगा, जरूरी नहीं कि गॉड आके तमिल बोलेगा, इट इज अ फिजिकल लैंग्वेज। बट गॉड की तो कोई भाषा होगी।
गॉड की तो कोई भाषा होगी, हेवन की तो कोई भाषा होगी, आमेन। हेवन की तो कोई लैंग्वेज होगी जहां पर परमेश्वर कम्युनिकेट अपने एंजल के साथ करता होगा। अगर वो भाषा को अगर पृथ्वी पर ले आए तो क्या नहीं होने वाला? क्या मेरी बात समझ रही हो? इसीलिए वो भाषा हेवनली, उसको हम कहते हैं हेवनली लैंग्वेज, जो स्वर्ग पर कम्युनिकेट परमेश्वर अपने दूतों से करता है, जो अपने दासों से भी कम्युनिकेट करता है, और स्पिरिचुअल गिफ्ट जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हालेलुया। कभी बाइबल से आउट होकर आत्मा में भरकर देखो, परमेश्वर नई नई बातें दिखाएगा आपका। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो ये कहता है कि तुम प्रार्थनाएं करो, हाँ, और मैं तुम्हें नई नई बातें प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? नई बातें अगर परमेश्वर प्रकट करेगा तो इसमें भी नहीं होगा, परमेश्वर आपके जीवन पर वो बातें प्रकट करेगा। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, आपकी पड़ोसी की प्रॉब्लम क्या इसमें है? बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने का मतलब है परमेश्वर में आत्मिक